हाय जुडिशरी एस्पिरेंट्स, बताइए आपका हरियाणा जुडिशरी का आज का एग्जाम कैसा गया? कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। क्वेश्चन पेपर को देखकर लग रहा है कि इजी था पेपर। बाकी और आप बताइए जो अपीयर होके आए और जो जिन्होंने वो एग्जाम नहीं दे पाए हैं उनके लिए हमने क्वेश्चन पेपर अपनी एंड्रॉइड ऐप पे अपलोड कर दिया, या फिर हमारी आप व्हाट्सएप कम्युनिटी से वो क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। दूसरी जो जिसके लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं, उड़ीसा जुडिशियल सर्विसेज सिविल जज वैकेंसी अनाउंस हुई है। टोटल 34 वैकेंसी अनाउंस हुई है। इस वीडियो के अंदर हम उसके बारे में सारी डिटेल जानेंगे। एग्जामिनेशन प्रोसेस कब से शुरू हो रहा है, कब एंड होगा, और क्या क्या क्लासिफिकेशन है वैकेंसीज का, उसके अलावा सिलेबस क्या है, और आपको कहां पर सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर उड़ीसा जुडिशियल सर्विसेज के एक जगह मिल सकते हैं। वो सारी बात मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा, और कुछ सीक्रेट टिप्स भी हैं आपके लिए फॉर द उड़ीसा जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन आपके सामने है। उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का यह नोटिफिकेशन है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 30 ऑफ 2023-24 के लिए ये वैकेंसीज अनाउंस हुई है। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन। टोटल वैकेंसीज अनाउंस, रिक्रूटमेंट फॉर 34 वैकेंसीज, आउट ऑफ इट 11 आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। देखिए टोटल 34 वैकेंसीज है, और इसी पेज के अंदर आपको यह बताया गया है कि एप्लीकेशन प्रोसेस कब से शुरू हो रहा है। 20 मार्च से यह प्रोसेस शुरू होगा और 20 अप्रैल तक आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जारी रहेगा। तो मतलब 20 मार्च 2024 से लेकर 20 अप्रैल 2024 तक आप उड़ीसा जुडिशियल सर्विसेज की जो 34 वैकेंसी अनाउंस हुई है इसके लिए अपीयर हो सकते हैं, इसके लिए अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आगे देखिएगा, ये देखिएगा वैकेंसी पोजीशन आपके सामने है। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 13 वैकेंसीज हैं, और जिसमें वैकेंसी फॉर वुमेन एडिशनल है वो है टोटल 4। इसमें 13 वैकेंसीज के अंदर से 4 वैकेंसी महिलाओं की है। तो टोटल 13 वैकेंसी है। वैकेंसी रिजर्व्ड फॉर वुमेन कितनी है? 4 है। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है फॉर उड़ीसा जुडिशियल पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल जज जूनियर डिवीजन का जो एग्जाम है। देखिएगा आपको SC BC की SE इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस की है 4 सीट, जिसमें 1 महिलाओं के लिए आरक्षित है। शेड्यूल कास्ट के लिए 6 सीट्स हैं, जिसमें 2 महिलाओं के लिए आरक्षित है। शेड्यूल ट्राइब के लिए टोटल 8 सीट है, जिसमें 3 महिलाओं के लिए आरक्षित है। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के केस के अंदर 3 टोटल वैकेंसी है, जिसमें से 1 रिजर्व्ड है महिलाओं के लिए। तो इस तरीके से टोटल आपकी वैकेंसी कितनी है? 34 वैकेंसी है। टोटल 34 वैकेंसी है। अब आगे आइएगा, अब एज की बात करते हैं। देखिएगा जहां तक एज की बात है, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज आपको ध्यान रखनी है। सिविल जज जूनियर डिवीजन का एग्जाम है, और यहां पर जो कट ऑफ डेट दी गई है फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ कैंडिडेट्स इज द फर्स्ट डे ऑफ मंथ ऑफ अगस्त 2023। 1 अगस्त 2023 को रिस्पेक्टिव कैंडिडेट की जो एज है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 23 ईयर्स होनी चाहिए, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। 1 अगस्त 2023 के हिसाब से एज रिक्वायरमेंट एज कैलकुलेट करनी है, और मिनिमम 23 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 35 साल होनी चाहिए। जो ये एज है ये जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है जिनको कोई भी एक्सटेंशन एज लिमिट में नहीं मिली है। तो जनरली जो एज है वो रिक्वायरमेंट कितनी है? 23 ईयर्स टू 35 ईयर्स। अब देखिएगा, the maximum age limit shall be relaxed by 5 years in case of candidates belonging to scheduled caste, scheduled tribe, SC BC woman, ex-serviceman of commissioned SSC officer of defense services, and by 10 years in the case of person with benchmark disability। देखिए जो बाकी की जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके केस के अंदर एज रिलैक्सेशन 5 है, मगर जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है उनके केस में 10 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है। तो जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उनके केस में मैक्सिमम एज 35 ईयर्स। जो
रिजर्व्ड कैटेगरी, चाहे वो SE स्पेशली एजुकेशन इकोनॉमिकली बैकवर्ड का क्लासेस हैं, या फिर शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, या फिर एक्स सर्विसमैन है, वो सारी चीजें, उनके अंदर 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। जबकि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के केस के अंदर टोटल 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। तो मतलब उनके केस के अंदर मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 45 ईयर्स तक हो सकती है। Maximum age limit in respect of departmental candidate having service experience of 7 years is not more than 39 years as on first day of month of, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनके केस के अंदर मैक्सिमम एज 39 ईयर्स दी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है रिगार्डिंग दी जुडिशियल सर्विसेज अपीयरेंस। देखिएगा, जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है आपका लॉ की डिग्री तो होनी चाहिए ना। राजस्थान जैसे अब वैकेंसी आने वाली है, वहां तो एक अपीयरिंग कैंडिडेट भी दे सकता है, बट ओडिशा और बाकी की जो मेजर स्टेट्स हैं वहां पर क्या है कि कैंडिडेट शुड बी अ लॉ ग्रेजुएट। ठीक है, जब वो ए कैंडिडेट मस्ट बी अ ग्रेजुएट इन लॉ इन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, या फिर और उसके साथ साथ क्या हो सकता है, सुपरिटेंडेंट और अ मिनिस्टीरियल ऑफिसर इन द हाई कोर्ट और सिविल और क्रिमिनल court subordinate to high court or assistant law officers translated to the law department shall also be eligible। मतलब नॉर्मल लॉ ग्रेजुएट तो एलिजिबल होगा ही, उसके साथ साथ ये एक और दी गई है किसके बारे में, जो सुपरिटेंडेंट है या मिनिस्टीरियल ऑफिसर है हाई कोर्ट के अंदर, या फिर सिविल और क्रिमिनल सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट के अंदर असिस्टेंट लॉ ऑफिसर है, ट्रांसलेटर ऑफ लॉ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट है, वो भी एलिजिबल होगा फॉर अपीयरिंग एट द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अंडर रूल 15 ऑफ रिक्रूटमेंट to the post of civil judge junior division Odisha judicial service if he or she is a graduate in law of a university recognized by state government has approved service in high court or any civil or criminal court। मतलब उसका भी लॉ ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, चाहे सुपरिटेंडेंट है, मिनिस्टीरियल ऑफिसर है, उसको भी लॉ तो डिग्री तो चाहिएगी, बेसिक आपको जज अपॉइंट करना है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और एज के बारे में बताया गया है, उसके लिए मैक्सिमम एज 39 ईयर्स क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, ऑब्वियसली प्री एग्जामिनेशन होगा, मेंस एग्जामिनेशन होगा और रिटन एग्जामिनेशन होगा। 3 स्टेट का है, 3 स्टेजेस का एग्जामिनेशन है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस, रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू एज पर द प्रोविजंस ऑफ द ओडिशा सुपीरियर जुडिशियल सर्विसेज। जहां तक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात है, ये इसके अंदर 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 मार्क्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 1.5 आवर, 1.5 घंटे का पेपर है, विद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल चॉइस, दैट इज 100 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच विद नेगेटिव मार्क ऑफ 25%। मतलब 100 क्वेश्चन 100 ही नंबर के, और पेपर की ड्यूरेशन है 1.5 आवर्स। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 25% फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। 1/4 इज द नेगेटिव मार्किंग इन द उड़ीसा जुडिशियल सर्विसेज। अब सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस में आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, सिविल प्रोसीजर कोड है, CRPC, पुराने लॉज ही पूछे जा रहे हैं, आप ये ध्यान रखिएगा, पुराने लॉज ही पूछे जा रहे हैं उड़ीसा जुडिशियल सर्विसेज के अंदर, क्योंकि नए लॉ अभी आए नहीं है, 1 जुलाई से आएंगे। जो भी एग्जाम 1 जुलाई के बाद होगा वहां पर आपको नए क्रिमिनल लॉज देखने को मिलेंगे, यहाँ पर अभी आपके पुराने क्रिमिनल लॉज ही आ रहे हैं, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। एविडेंस एक्ट, IPC, लिमिटेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ ऑफ सक्सेशन अंडर इंडियन सक्सेशन एंड हिंदू सक्सेशन। देखिए इंपॉर्टेंट, हिंदू लॉ के अंदर बेसिकली यहाँ पर प्री के एग्जाम के अंदर आपको ध्यान में देखिएगा सिर्फ लॉ ऑफ सक्सेशन पूछा जा रहा है। मेंस के अंदर आपको देखिएगा क्या डिफरेंस मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, मगर आप यहाँ पर देखिए सिर्फ लॉ ऑफ सक्सेशन पूछा जा रहा है, इंडियन सक्सेशन और हिंदू सक्सेशन एक्ट। इसके अलावा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पूछा जाएगा, या और फिर उसके साथ साथ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एंड एनी अदर रेलेवेंट लॉ एज द हाई कोर्ट में स्पेसिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस लाइन इज वेरी क्रूशियल, एज द हाई कोर्ट में स्पेसिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड एनी अदर रेलिवेंट लॉ। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका प्री एग्जामिनेशन नहीं होता है और बीच में नए क्रिमिनल लॉ आ जाते हैं
और हाई कोर्ट का मन करता है तो हाई कोर्ट चाहे तो नए कानूनों को इंट्रोड्यूस कर सकती है आपके एग्जामिनेशन में। हालांकि जनरली ये होगा नहीं, मगर यहां पर ये पावर दी गई है हाई कोर्ट की। एनी अदर लॉ इज अ वेरी वाइड टर्म, इवन द न्यू क्रिमिनल लॉज अगर वो इंप्लीमेंट हो जाते हैं और एग्जाम बाद में होता है तो हाई कोर्ट के पावर्स विद इन द नोटिफिकेशन पावर दी गई है कि वहां से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। The commission shall call the eligible candidate for main written examination who have secured not less than 35% of marks in case of scheduled caste, scheduled tribe candidate and 40% of marks in the case of other in the preliminary examination. देखिए एलिजिबल कैंडिडेट कौन होगा फॉर सिटिंग इन द मेन एग्जामिनेशन? अगर वो SC एंड ST कैटेगरी से बिलोंग करता है तो मिनिमम 35% चाहिए। अगर बाकी की दूसरी कैटेगरी चाहे वो जनरल हो या फिर SC BC हो या डिसेबिलिटी विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वाला कैंडिडेट हो, उसके केस के अंदर मिनिमम 40% मिनिमम मार्क्स चाहिए फॉर सिटिंग इन द मेन एग्जामिनेशन। तो सिलेबस की आप फोटो ले लीजिए उड़ीसा जुडिशियल सर्विसेज के लिए। हाँ, आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा था कि अगर आपको सारे उड़ीसा जुडिशियल सर्विसेज के प्रीलिम्स के पेपर सिर्फ एक ही जगह चाहिए, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से, तो आप दो काम कर सकते हैं। दोनों जगह मिलेंगे आपको। दून लॉ मेंटर की एंड्रॉइड आप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर प्रीवियस ईयर पेपर सेक्शन के अंदर जाइए, आपको उड़ीसा जुडिशियल सर्विसेज की टैब पे सारे पेपर्स मिलेंगे। या फिर इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, दून लॉ मेंटर हमारी वेबसाइट पर जाइए। हमारा एक कोर्स है जो फ्री कोर्स है, जिसके अंदर हमने प्रीवियस ईयर के सारे पेपर आपको फ्रीली अवेलेबल कराए हैं और जैसे ही कोई नया पेपर आता है वो भी एड ऑन किया जाता है और आपको ईमेल की नोटिफिकेशन आ जाती है। अल्टीमेट जुडिशरी प्रीवियस पेपर कंपेंडियम, दून लॉ मेंटर की वेबसाइट से आप इस कोर्स को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको प्रीवियस ईयर के पेपर, जितनी भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, प्रीवियस ईयर पेपर या गाइडेंस वो होगा, ये कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में हमारी वेबसाइट से मिल सकता है। आप इसको वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेन रिटन एग्जामिनेशन की। जहां तक मेन रिटन एग्जामिनेशन की बात है, देखिएगा, द मेन रिटन एग्जामिनेशन शैल बी ऑन द फॉलोइंग 2 कंपल्सरी एंड 3 ऑप्शनल पेपर। तो टोटल 5 पेपर होंगे, जिसके अंदर से 2 कंपल्सरी होंगे और 3 आपके ऑप्शनल पेपर्स होंगे। 2 कंपल्सरी और 3 ऑप्शनल। हाँ, मैं आपको एक चीज और कह रहा था कि मैंने आपको अपनी एंड्रॉइड है, हमारी दून लॉ मेंटर की एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट के बारे में बताया। इनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, एंड्रॉइड ऐप का भी और वेबसाइट का भी। वेबसाइट से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और ऐप से आप फ्री में क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ईच ऑफ द कंपल्सरी सब्जेक्ट शैल कैरी 150 मार्क्स। कंपल्सरी पेपर आपका 150 मार्क्स का होगा और हर पेपर की ड्यूरेशन 2.5 आवर की होगी। 2.5 घंटे का प्रत्येक आपका पेपर होगा। और इसके साथ साथ जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो 150 मार्क्स के होंगे और ड्यूरेशन 3 आवर्स का होगा। कंपल्सरी पेपर आपका, हर पेपर आपका 150 मार्क्स 150 मार्क्स का होगा और आपके ड्यूरेशन उसकी 2.5 घंटे की होगी। जबकि जो ऑप्शनल पेपर है वो भी 150 मार्क्स का होगा मगर उसकी ड्यूरेशन 3 घंटे होगी। टोटल 5 पेपर होने हैं इस तरह। जो आपका पहला पेपर है, कंपल्सरी पेपर है, वहां पर देखिएगा ट्रांसलेशन एंड रीट्रांसलेशन ऑफ 10 लाइन ईच। 10 लाइन की ट्रांसलेशन करनी है, इंग्लिश टू उड़िया एंड उड़िया टू इंग्लिश। तो आपको उड़ीसा जुडिशियल सर्विसेज में अपीयर होने के लिए ओडिया लैंग्वेज का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रांसलेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अ शॉर्ट एसे ऑफ अबाउट 150 वर्ड्स, प्रीसी राइटिंग कंसिस्टिंग ऑफ 300 वर्ड एंड 1 पैसेज ऑफ अबाउट 500 वर्ड्स विद 5 क्वेश्चन। तो ये आपका जनरल स्टडीज जनरल पेपर है, जनरल इंग्लिश का। हाँ, तो अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि क्या सर उड़ीसा जुडिशियल पेपर का पेपर हिंदी में होगा? नहीं, हिंदी में नहीं होता है पेपर। इंग्लिश इज द कोर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द उड़ीसा जुडिशियल सर्विसेज। जो बस एक ट्रांसलेशन के पेपर के अंदर आपको एक ट्रांसलेशन का एस्पेक्ट मिलता है, जो आपको इंग्लिश टू उड़िया करना है और उड़िया टू इंग्लिश करना है। द ट्रांसलेशन एंड रीट्रांसलेशन ऑफ 10 लाइन ईच, देयर विल बी 2 पैसेजेस, दैट इज 1 in English to be translated into Odia and other in Odia to be retranslated into English। पेपर 2 की जहां तक बात है, पेपर 2 के अंदर आपके 3 पेपर हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। ये भी आपका कंपल्सरी पेपर है प्रोसीजरल लॉ पे। ये भी आपका 150 मार्क्स का होगा और 2.5 आवर इसकी ड्यूरेशन रहेगी। अब ऑप्शनल पेपर की बात करते हैं। ऑप्शनल पेपर के अंदर देखिएगा आपके पेपर क्या है। पहला पेपर है आपका
टोटल आपके 5 ऑप्शनल पेपर है। इन 5 ऑप्शनल पेपर में से आपको 3 ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट करने हैं फॉर द मेन एग्जामिनेशन। 5 में से आपके पास 3 की चॉइस है, आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। पहला है लॉ ऑफ क्राइम एंड लॉ ऑफ टोर्ट। टोर्ट पूछा जाता है। देखिए, लॉ ऑफ टोर्ट जनरली जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में नहीं आता है, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं आता है, बट उड़ीसा जुडिशियल सर्विसेज के अंदर लॉ ऑफ टोर्ट्स आपके ऑप्शनल पेपर का एक पेपर का पार्ट है। आईपीसी एंड लॉ ऑफ टोर्ट्स, पर्सनल लॉ, हिंदू लॉ एंड मोहम्मदन लॉ। अब देखिए, प्रिलिमिनरी के अंदर आपसे सिर्फ सक्सेशन लॉ पूछा जा रहा था, मगर मेंस के अंदर जो ऑप्शनल पेपर है हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ पूरा बोला है, तो कंप्लीट बोला है। यहाँ पर सिर्फ सक्सेशन नहीं, मैरिज भी, अडॉप्शन भी, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। सक्सेशन भी, माइनॉरिटी गार्जियनशिप, इसी तरह मुस्लिम लॉ के अंदर निकाह, इजानत, ख्यारुल मुल्क, ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी, जो कुछ भी है पूरा कंप्लीट पर्सनल लॉ पूछा जा रहा है आपसे मेंस के अंदर जो ऑप्शनल पेपर है। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर टीपीए, एसआरए एंड इंडियन लिमिटेशन एक्ट, ये तीसरा पेपर है। चौथा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूं। अगर आप किसी भी जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम को दे रहे हैं, सिविल जुडिशियल सर्विसेज या एपीओ एग्जाम को दे रहे हैं, और हमारे साथ पर्सनलाइज तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप हमारी ऐप से ही या हमारे वेबसाइट से हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको पर्सनलाइज तरीके से डिटेल में स्पेसिफिक स्टेट जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की एंड एपीओ एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है। मूविंग फर्दर, जो 5वां ऑप्शनल पेपर है वो है जूरिस्प्रूडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये 5वां पेपर है। इन 5 पेपर में से आपको मेंस में 3 पेपर सेलेक्ट करने होते हैं। अब देखिए क्या बताया गया है, कैंडिडेट शैल आंसर द पेपर इन इंग्लिश अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड। जो कैंडिडेट है उसको पेपर सिर्फ इंग्लिश भाषा में ही अटेम्प्ट करना है। He needs to attempt the paper in English language only. The standard of paper shall be of that LLB course and in respect of compulsory paper 1 it shall be of degree course. जो compulsory paper 1 है, जो English वाला पेपर है, वो नॉर्मल डिग्री BA डिग्री कोर्स लेवल का होगा, और जबकि जो लॉ पेपर्स हैं वो आपके LLB कोर्स के लेवल के होंगे। अब मेंस में से कौन सेलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, उसके रिगार्डिंग क्राइटेरिया बताया गया है। द कमीशन शैल कॉल द कैंडिडेट फ्रॉम अमंग्स दोज हु हैव सिक्योर्ड नॉट लेस देन 45% इन मार्क्स इन एग्रीगेट एंड अ मिनिमम ऑफ 33% ऑफ मार्क्स इन ईच पेपर इन द मेन रिटन एग्जामिनेशन फॉर इंटरव्यू which shall not be more than 3 times the number of advertised vacancy under each category in order of merit. अब देखिए, जितनी भी वैकेंसी, जैसे टोटल 34 वैकेंसी है तो 34 मल्टीप्लाई इंटू 3, टोटल इतने कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। दूसरा, आपका एग्रीगेट मार्क्स कितने होने चाहिए? कैंडिडेट के सब पेपर का स्कोर मिलाकर वो मिनिमम 45% होना चाहिए, और इंडिविजुअल पेपर के अंदर मिनिमम 33% हो सकता है। ओवरऑल मिनिमम 45% और इंडिविजुअल पेपर के अंदर मिनिमम 33% इज द क्राइटेरिया फॉर getting shortlisted for interview stage. Optional subject for main written examination mentioned by candidate in the online application form will be treated as final. मतलब जो आपको मेंस के लिए ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट करने हैं, वो ये नहीं कि आपका प्री क्लियर होने के बाद आपको सेलेक्ट करने दिया जाएगा। वो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्री के लिए ही भरेंगे, जो आपका 20 मार्च से शुरू हो रहा है, उसी में आपको बताना पड़ेगा कि आप मेंस में ये सब्जेक्ट में अपीयर होना चाह रहे हैं, ऑप्शनल इनको सिलेक्ट कर रहे हैं, और आपने जिसको सिलेक्ट कर लिया वो फाइनल होगा, आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। इंटरव्यू की जहां तक बात करें तो इंटरव्यू स्टेज आपका टोटल 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, जिसके अंदर आपका पर्सनैलिटी और लीगल नॉलेज के बारे में कुछ चीजें पूछी जाएंगी। क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड इन इंटरव्यू मे नॉट ऑर्डिनरली बी आउटसाइड द सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड फॉर द मेन रिटन एग्जामिनेशन। अब देखिए, मे नॉट ऑर्डिनरली, में मतलब आपको पता है डिस्क्रिशनरी होता है, ये जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ सिलेबस से ही पूछा जाएगा, उसके बाहर भी, मगर जनरली ये बता दिया है, जनरली जो आपका मेन रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस है वहीं से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। बट में क्योंकि बताता है कुछ बाहर से भी पूछा जा सकता है, तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है। एंड क्वेश्चंस कवरिंग ब्रॉड नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज एंड मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ आर्ट साइंस में आल्सो बी आस्क्ड। तो ये आपकी पूरी स्कीम है ओडिशा जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की। अब आगे चलिएगा। प्रोवाइडेड दैट द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द मेरिट लिस्ट अनलेस सच कैंडिडेट सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स इन द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने दे दिए? 40%।
तो मतलब हर स्टेज के लिए आपको मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, और उसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्टेड लिस्ट में आएंगे देन यू कैन अपीयर। और जब आप इंटरव्यू स्टेज में होंगे तो इंटरव्यू क्लियर करने का मिनिमम क्राइटेरिया 40% बता दिया है आपको, ठीक है। द कमीशन शैल प्रिपेयर, वही जो फाइनल इंटरव्यू होने के बाद मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। कहां पर आपका एग्जाम होगा? ओडिशा जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम है तो ऑब्वियसली ओडिशा के अंदर ही होगा। कहां पर होगा? बालासोर के अंदर होगा, 5 जोनल सेंटर्स के अंदर बालासोर के अंदर होगा, बहरामपुर में, भुवनेश्वर, कटक एंड संबलपुर के अंदर ये आपका एग्जाम होगा। द मेन रिटन एग्जामिनेशन में बी हेल्ड आइदर एट द अबव 5 जोन्स और एट भुवनेश्वर और कटक जोन्स ओनली। तो मतलब बेसिकली क्या है कि पहले 5 जोन बता दिए, वहां होगा, प्री तो वहां होगा, और मेंस आपका 5 जोन में से कहीं भी हो सकता है या फिर भुवनेश्वर और सिर्फ कटक के अंदर हो सकता है। बाकी की जनरल कंडीशंस है, ये सारी चीज आप देख लीजिएगा। आपको इस नोटिफिकेशन की कॉपी, जहां तक बात है, आपको दून लॉ मेंटर का जो आपका कोर्स है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, फ्री क्वेश्चन पेपर कंपेंडियम एंड जुडिशरी अपडेट्स, वहां आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सारी नोटिफिकेशन वहां मिलती है और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिलते हैं। इसी तरह ऐप पर भी आपको मिलेगा ये, जॉब अपडेट सेक्शन के अंदर जब आप जाएंगे और प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। इसके अलावा हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं, जहां पर हम आपको वैल्यूएबल कंटेंट, वैल्यूएबल अपडेट शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के कम्युनिटी सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। दून लॉ मेंटर एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट से आप हमारे फ्री कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और उसके अलावा आप पेड कोर्सेज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ फोकस तरीके से, पर्सनलाइज तरीके से अपनी जुडिशरी और एपीओ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। दिस इज आशीष जैन, फाउंडर एंड चीफ एजुकेटर एट दून लॉ मेंटर, एंड वी हेल्प लॉ स्टूडेंट crack judiciary and APO exam in focused manner, in time-bound manner, crack the judicial services and APO exam. चलिए मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। See you. Thank you.